हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। सबको पता है एपी क्या होता है? एपी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? बोलो एपी। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ऐसा सीक्वेंस जिसमें नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा? कोई सेम टर्म को ऐड करके या कोई सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 4 6 8 10 12। क्या ये एपी है? प्रांजल क्या एपी है? एपी है ना? एपी है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 10 8 6 4 2 0 -2, क्या ये एपी है? इसमें हम क्या कर रहे हैं? पूरे में +2, इसमें हम क्या कर रहे हैं? पूरे में -2। तो एपी क्या है? ऐसा सीक्वेंस जिसका नेक्स्ट टर्म हमेशा कैसे मिलेगा? प्रीवियस टर्म में कोई सेम नंबर को ऐड करके या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करके। और उस सेम नंबर को हम क्या बोलते हैं? सेम नंबर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो फिर से समझते हैं। फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं? ए। सेकेंड टर्म कैसे मिला? कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से, है ना? कॉमन डिफरेंस इज डी। फर्स्ट टर्म है ए, फॉर एग्जांपल इसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म है ए, ये मतलब क्या है? 2। नेक्स्ट टर्म आपने कैसे निकाली? 2 + 2 करके, मतलब इस वाली टर्म में आपने डी ऐड कर दिया, a + d। फिर नेक्स्ट टर्म कैसे निकाली? इसमें आपने 2 ऐड कर दिया, तो इसमें डी ऐड करोगे क्या हो जाएगा? a + 2d। इसमें डी ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगी a + 3d। इसमें डी ऐड करोगे तो a + 4d। तो मैं बोलूं तो ये तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। जिसको हम कैसे लिखते हैं? a2 मतलब सेकंड टर्म, a3 मतलब थर्ड टर्म, a4 मतलब फोर्थ टर्म और a5 मतलब फिफ्थ टर्म। इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अगर मैं पूछूं तुमसे an क्या होगा? पैटर्न ध्यान से देखना। a फर्स्ट टर्म मतलब क्या है? a को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? a + 0d चलेगा? a + 0d। तो 1 है तो हमने किया 0d, 2 है तो हमने किया 1d, 3 है तो हमने किया 2d, 4 है तो 3, 5 है तो 4। जो भी है उससे एक टर्म लिखा हुआ है d के साथ। तो यहाँ पर अगर n है तो यहाँ पर इसकी nth टर्म क्या होगी? a + n - 1 एक टर्म और उसके साथ क्या लिखा है? d। तो हमें समझ में आ गया nth टर्म का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? a + n - 1 और वो कैसे बनता है? ऐसे। क्लियर है? nth टर्म an किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? an is what? nth टर्म। a is what? फर्स्ट टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस निकालोगे कैसे? कॉमन डिफरेंस निकालोगे कैसे? फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म करो तो भी डी आ जाएगा। सिक्स्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म करो तो भी डी आएगा। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो तो भी डी आएगा। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो तो भी डी आएगा। मतलब कोई भी नेक्स्ट टर्म माइनस कोई भी प्रीवियस टर्म कर लो, क्या आंसर मिलेगा? डी कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं बोलूं a3 - a2 बोलूं, या फिर a2 - a बोलूं, या फिर a5 - a4 बोलूं, सब में आपको क्या मिलने वाला है? डी। और अगर मैं फॉर्मूले के टर्म्स में लिखूं तो इसका मतलब क्या है? कोई भी आगे वाली टर्म, मतलब n + 1 टर्म में से n टर्म माइनस कर दो तो भी आपको क्या मिलने वाला है? डी। है ना? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका बताने का। सीधा सीधा याद रखना है, कोई भी नेक्स्ट टर्म में से कोई भी प्रीवियस टर्म मान माइनस कर लो, आंसर में क्या मिलेगा? हमेशा डी। डी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। n हमेशा कैसा होगा? n इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। n हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर। n 0 भी नहीं हो सकता। तो क्या शुरू बात से कर रहे हैं? फर्स्ट टर्म तो a n क्या है यहाँ पर? 1। 10th टर्म तो n क्या होगा उस केस में? 10। कभी भी डेसिमल, नेगेटिव, फ्रैक्शन 0 नहीं हो सकता। क्या? n। बाकी सारी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। आपका an भी डेसिमल, फ्रैक्शन, नेगेटिव हो सकता है, a भी हो सकता है, n नहीं हो सकता, d भी आपका डेसिमल, फ्रैक्शन, नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है? ये तो हो गया nth टर्म। अब अगर मैं बोलूं सम ऑफ n टर्म्स तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना होगा। nth टर्म फ्रॉम लास्ट, इसका फॉर्मूला बड़ा था क्लास करेंगे क्या? l - n - 1। यहाँ पर l किसको डिनोट कर रहे हैं? लास्ट। और बाकी सारी वैल्यूज वही n नंबर ऑफ टर्म से d क्या है? कॉमन डिफरेंस।
अब बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n एबी, अगर मैं बोलूं शुरू की 10 टर्म्स का सम निकालो, शुरू की 5 टर्म्स का सम निकालो, तो उसके लिए फॉर्मूला है, उसको क्या कहते हैं Sn। Sn क्या है? सम ऑफ टू n टर्म्स। इसका फॉर्मूला है n/2 2a plus n minus 1। सेम चीज है, a फर्स्ट टर्म है, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, d क्या है? कॉमन डिफरेंस। इसका एक और फॉर्मूला है, जब आपके पास सीरीज में लास्ट टर्म गिवन होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, a plus l। यहाँ पर l क्या होता है? लास्ट टर्म। कोई भी a b गिवन है, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 और लास्ट टर्म दे दिया है 100। मुझे पता है कि अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे आंसर हो जाएगा कि लास्ट टर्म पता है, और ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो भी आंसर सेम ही मिलेगा। तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर जब लास्ट टर्म गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर मिलेगा। पर अगर लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म गिवन नहीं। क्लियर है? ये सारे फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले बेसिक में याद होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा nth टर्म का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके, वो भी नोट कर लेना है। क्या कि nth टर्म सम के फॉर्मूले में कैसे बनता है? Sn minus Sn minus 1। कल पता था हमने कि a कैसे निकाल सकते हैं? a20 चाहिए तो h20 minus h19 करना पड़ता है। ये वाला फॉर्मूला भी दिमाग में रखना है, इसका यूज करेंगे। नोट कर लेना। अब कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है चालू करने से पहले कि अगर क्वेश्चन में लिखा है 3 टर्म्स आर इन एपी, ध्यान से सुनो। अगर लिखा हुआ है 3 टर्म्स आर इन एपी और 3 टर्म्स हमें खुद से लिखनी है, तो जनरली हम 3 टर्म्स में लिखते हैं a प्लस बी और a प्लस 2b, ऐसे लिखते हैं, है ना। बट हमें ऐसा नहीं लिखना है। तो जनरली क्या लेते हैं? a प्लस बी और a प्लस 2b, बट हमको ऐसा नहीं लिखना है। अब हम 3 टर्म्स कौन से लेने वाले हैं? हमने ले लिया a प्लस बी, तो इससे पहले वाला टर्म ले लो, तो क्या रहेगा? a माइनस b। ऐसे अगर मैं बोलूं कि एक a b है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है, एक a b है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है, तो अगर उसका मैंने मिडिल वाला टर्म 2 लिखा है तो इसके आगे वाला टर्म क्या होगा? 4। उसके पीछे वाला टर्म क्या होगा? 0। क्या इसमें प्लस b किया, इसमें माइनस b किया। अब हम जो 3 टर्म्स लेंगे वो कैसे लेंगे? a माइनस b और a प्लस b। इससे होगा क्या? क्वेश्चंस में आएगा 3 टर्म्स आर इन ab एंड देयर सम इज 25। 3 टर्म्स हैं जो ab में है और उनका सम क्या है? 25 है। देन फाइंड फर्स्ट एमसीक्यू में आता है। तो अगर तुमने 3 टर्म्स ले ली a प्लस b a प्लस 2b और इनका सम कर दिया तुमने a प्लस b a प्लस 2b, इनका सम कितना कर रहे हैं? 25। तुम्हें मिलेगा 3a प्लस 3d इक्वल टू 25। a की वैल्यू मिली क्या? नहीं। बट अगर आपने इन तीनों को देखा, ये 3 टर्म्स देखी कि a माइनस d, a और a प्लस b, इन तीनों का सम क्या है? 25। b से d क्या हो जाएगा? कैंसिल हो, 3a के बाद क्या? 25 और a की वैल्यू क्या है? 25। सही बात समझ रहे हैं? तो जब भी लिखा होगा 3 टर्म्स आर इन ab, ऐसा ना लेके अब हमको क्या लेना है? a प्लस d और एक इधर वाला a माइनस d, है ना। क्लास 10 में भी आरडी में एक ऐसा क्वेश्चन था, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाना था, इतना किसी भी नहीं आरडी। तो यहाँ पर समझ लिया आपने, 3 टर्म्स है तो क्या क्या लेना है? a प्लस d उसके बाद वाला, a माइनस d उसके पहले वाला। ऐसे अगर लिखा हो 5 टर्म्स आ रहे हैं और ए बी, क्या यूज करोगे 5 टर्म्स में? a, इसके बाद वाला a प्लस d, इसके पहले वाला a माइनस d, इसके बाद वाला a प्लस 2d, इसके पहले वाला a माइनस 2d। बोला जाए 5 टर्म्स आ रहे हैं a b एंड देयर सम इज 25। तो इन सबको जब आप एडिशन में लिखोगे प्लस 2d से माइनस 2d कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस d से माइनस d कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 5a इक्वल्स टू 25 और ये आ जाएगा कॉन्स्टेंट 5। क्लियर है? तो 5 टर्म्स 3 टर्म्स हो गए ऑड टर्म्स। मान लो अगर तुम्हारे पास लिखा है फाइंड 4 टर्म्स व्हिच आर इन a b, तो अब क्या करें? अब a से चालू नहीं करना, कहां से चालू करना है? a प्लस 1 से। कहां से चालू करना है? a प्लस 1। इससे पहले वाली टर्म एक एक छोड़ के हमने a प्लस 1 लिखा, इससे पहले क्या था? a, उसको छोड़ दिया, उसके बाद वाली टर्म क्या आएगी? a माइनस 1। इसके बाद वाली टर्म एक छोड़ दो, a माइनस 6।
1b, यहाँ पर भी a प्लस 1b, a प्लस 1 बोल रहे हैं, a प्लस b है ना। a के बाद क्या होता है, a प्लस b, हमने a छोड़ दिया, a प्लस b ले लिया, a छोड़ दिया, a माइनस b ले लिया, इसके बाद वाला a छोड़ दो, a प्लस 2 छोड़ के क्या बचा, a प्लस 3, इसके बाद वाला a माइनस 2 छोड़ दो, क्या बचा, a माइनस, ये चार टर्म्स आपको लेनी पड़ेगी। तो फिर लिखा है फोर टर्म्स आ रहे हैं, a जिनका सम 25 है, तो माइनस 3d प्लस 3d कटेगा, माइनस 2 प्लस d कटेगा, जब आपके पास क्या बचेगा, 4a बचेगा, और वहां से आपके पास एक आ जाएगा। ये रखते हैं कभी इसमें याद रखना है, तीन टर्म्स है तो मुझे यही देंगे, a माइनस b प्लस b, 5 है तो a प्लस b, a माइनस b, a माइनस 2d, a प्लस 2d, 4 है तो a के लिए, a के बाद वाली टर्म a छोड़ दिया, a के बाद वाली टर्म a प्लस 2d छोड़ दिया, a प्लस 3d, इधर a छोड़ दिया, a माइनस b, a माइनस 2d छोड़ दिया, a माइनस 3, ये चार टर्म्स आ गए हमारे पास। क्लियर है? जब भी ऐसा लिखा होगा आपको इसी पैटर्न में लेना है, अदरवाइज क्वेश्चन में आपके पास दो इक्वेशन बनेगी जिसको आपके पास सॉल्व करने का तरीका नहीं है, ऐसा अगर नहीं किया तो। क्लियर है? आगे अब बोल रहे हैं कि भाई आप d को निकालने का एक और तरीका है। अगर आपको d निकालना है तो आप d निकालने के लिए ऐसा भी कर सकते हो, s2 माइनस 2s1। अगर आपके पास SN सम ऑफ n टर्म्स गिवन है और आपको d डायरेक्टली निकालना है, एमसीक्यू में अगर ऐसा पूछ लिया जाता है तो उसके लिए बाकी चल में जो वैल्यू पुट करके निकाली रहता है। अगर आपको ऐसा पूछा गया है कि d निकाला, एमसीक्यू में आपके पास s2 और s1 की वैल्यू गिवन है, तो आप डायरेक्टली वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, s2 माइनस 2s1। 2s1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने जो दो टर्म्स का सम लिया है उसमें d कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 बार उसको हटाना पड़ता है। ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं, याद रखना है तो याद रखो, वैसे सॉल्व करके भी निकाल लेंगे तो 2 ही सेकंड लगेगा, इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं। बाकी ये सारी जो चीजें हैं ये अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब इफ a b and c are in P, अब से ये चीज याद रखनी है, ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ कि ABC अगर AB में है तो उसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुना। ABC AB में मतलब उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम, मतलब D जो होगा p माइनस a सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ऐसे भी निकलेगा, और d जो होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ऐसे भी निकलेगा। अब जब दोनों d के इक्वल है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, b माइनस a और c माइनस b, d को यहाँ लेके आओ, b प्लस b क्या हो जाएगा 2b, a को वहाँ लेके जाओ प्लस का हो जाएगा a प्लस c। तो मैंने बताया है थ्री टर्म्स आर इन ap, then twice of the middle term is equals to sum of extreme terms। तीन टर्म्स ap में तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, टू टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। मैंने बोल दिया कि अगर 7, 14 और 21 AP में है तो क्या मैं ऐसा लिख लूं, 2 into 40 equals to 7 plus 22, चेक कर लो सेम आ जाएगा, कितना आ रहा है 28, ये कितना आ रहा है। तो अगर तीन टर्म्स AP में है तो आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की। पहली प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अगर हम AP में हर एक टर्म को सेम नंबर से ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो भी वो क्या रहने वाला है, AP रहने वाला है। क्या? if each term of an AP is multiplied, divided, added or subtracted by a same number, it remains an AP। तो तब भी क्या रहेगा, ये AP ही रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 2, 4, 6, 8, 10, AP है, सब में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो भी क्या रहेगा, AP। ऐसे 3 to 6, 3 4 12, 3 6 18, 3 8 24 और 3 10 AP 6 12, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस और 6 का डिफरेंस। हमने सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वो क्या रह रहा है, AP रह रहा है। तो अगर आप किसी भी AP में सेम नंबर को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सबट्रैक्ट कर रहे हो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस बन रहा है वो भी क्या रहेगा, एक AP ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। मतलब AP चेंज तो हो जाएगा, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, बट वो रहेगा किस फॉर्म में, AP। मतलब उसका कॉमन डिफरेंस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। If the nth term of the sequence of a linear equation is this,
सेकंड टर्म क्या कहता है? सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास n टर्म an प्लस b इस फॉर्म में गिवन है, n टर्म इज an प्लस b इस फॉर्म में गिवन है, तो आप उसका कॉमन डिफरेंस करेंगे निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस इसका क्या होगा? डायरेक्टली a, मतलब जो n का कोएफिशिएंट है वो इसका क्या होगा? कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन कि an जो है वो 3a + 5 है ना, ऐसा आपके पास आएगा, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। अब आप क्या करोगे? वैल्यू तो पुट कर सकते हैं, सॉरी 3a 3 n की वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू पुट करोगे आंसर क्या मिलेगा? पहले तो वन फर्स्ट टर्म निकालो, a1 क्या आएगा? 3 + 5 तो भी क्या है? 8। फिर मैं इनकी जगह पुट करूंगा, a2 निकालूंगा, क्या है? 3 + 6 + 5 व्हिच इज दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। क्या लिखोगे? तो ये जो आपका टाइम बचाने के लिए ये चीज है, क्या आपको याद रखना है? एमसीक्यू में आया, आप क्या करोगे? n की जगह 1 डालोगे, दो टर्म्स आ गई, माइनस करके देखिए कॉमन डिफरेंस आ गया। बट अगर ये चीज डायरेक्टली आ रहा है कि n का अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है 3n + 5 तो 3 उसका क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा, टाइम सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम सेव करना है तो कि an जो होता है, an अगर इस फॉर्म में गिवन है an + b, तो n का जो भी कोएफिशिएंट है वही हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। उसको निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, थर्ड एंड लास्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास सम ऑफ n टर्म्स इस फॉर्म में गिवन है an² + bn + c, मतलब सम ऑफ n टर्म्स आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में गिवन है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2a। n² का जो भी कोएफिशिएंट है उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो? 2 मल्टीप्लाई कर दो, वही मतलब क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? इसको भी ऐसे प्रूव कर सकते हो, n की जगह 1 डालो, s बन जाएगा मतलब फर्स्ट टर्म, फिर n की जगह 2 डालो, s हो जाएगा सम ऑफ 2 टर्म्स, तो उसको माइनस करो, सेकंड टर्म आएगी, फिर कॉमन डिफरेंस निकालो, बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो अगर डायरेक्टली लिखा आता है ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा है कि Sn है 2n² + 5n + 8, तो इसका कॉमन डिफरेंस आपको एक एक टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 2a मतलब 2 × 4 इसका क्या जाएगा? क्लियर है? तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी है याद होनी चाहिए। एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है व्हाट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस, तो मैं आज चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे गिवन है तो 2a कॉमन डिफरेंस होगा, लीनियर इक्वेशन और n का टर्म गिवन है तो a उसका कॉमन डिफरेंस, डायरेक्टली निकालने की जरूरत नहीं। नोट करो फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है राइट द 10th टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। पहला सीक्वेंस क्या है? ध्यान दो, पहला सीक्वेंस क्या है? -3 -2 1/4 -5 -1 -2 -3/2 इसका 10th टर्म निकालेंगे। पहले इसका क्या होना चाहिए? हमारे पास कॉमन डिफरेंस d होना चाहिए। d कैसे निकालेंगे? इसमें पहले इसको सिंपलीफाई करो, -3 8 + 1 -9/4 इधर हमारे पास 2 + 1 3/4 3/2 -3/4 है ना। मुझे चाहिए 8 तो है -3, उससे d कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है -9/4 माइनस फर्स्ट टर्म है -3, तो d क्या आ जाएगा? -9/4 + 3, d क्या आ गया? सिंपल 12 - 9 कितना हो जाएगा? 3/4, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो चुका है? 3/4। पूछो क्या? फाइंड व्हाट 10th टर्म, मतलब आपको 8 10 निकालने हैं। a n का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1d, तो 8 n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a कितना है? -3 प्लस n माइनस का मतलब 10 - 1 और d कितना है? 8/2। 8n = -3, 10 - 1 is 9 into 3/4, तो हो जाएगा मेरे पास -3 + 27/4 कैसे हो जाएगा? -12 और फिर तो -12 + 27/4 तो ये कितना बन रहा है? 10 15/4,
10 टर्म इज 15/4 फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, रूट वाला। सेकंड पार्ट बताओ क्या है? रूट 3 रूट 12 रूट 27 रूट 48। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे समझो। जैसे हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया ऐसे में से याद है, वैसे इसको सिंप्लीफाई करो। रूट 3 तो रूट 3 है, रूट 12 को क्या लिख सकते हैं? रूट 12 को लिख सकते हैं 2 रूट 3 है ना, क्योंकि 12 क्या होता है 2 into 2 into 3, तो 2 रूट के बाहर आ गया 2 रूट 3। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकते हैं? 3 into 3 ना, 3 बाहर आ जाएगा तो 3 रूट 3। 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 into 4 into 4 है, 4 into 4 64 3 से 48 होता है, और 4 into 4 16 16 3 से 48 आ गया, 4 बाहर आ गया तो मतलब 4 रूट 3 एंड सो ऑन। अभी बन गया सीक्वेंस। अब निकालना है ए क्या है? रूट 3। डी क्या है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 2 रूट 3 माइनस रूट 3 व्हिच इज व्हाट? रूट 3। फिर बचा आपके पास a10 का फॉर्मूला लगाओ। an होता है a plus n minus 1d, तो a10 आ जाएगा a is root 3, n minus 1 means 10 minus 1, और d कितना है? root 3। सिंप्लीफाई करो, a10 आ जाएगा root 3, 10 minus 1 is 9, तो 9 root 3, 9 root 3 plus root 3 कितना आ जाएगा? 10 root 3, so the tenth term is 10 root 3। नोट करो। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। बोला गया फाइंड द सेल्फ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस -5 -2 1 एंड सो ऑन। क्या बोला गया? फाइंड द व्हिच टर्म? सेवेंथ टर्म फ्रॉम लास्ट। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या? n टर्म फ्रॉम लास्ट से n टर्म का फॉर्मूला क्या था? l minus n minus 1d। यहाँ पर l क्या था? l क्या था? लास्ट टर्म। क्या आपके पास लास्ट टर्म क्या बनेगा? है क्या? सबसे क्या आपको सेकंड फाइंड द सेवेंथ टर्म भी होगी 85 है ना, लास्ट टर्म इज 85। तो l क्या है यहाँ पर? 85। n क्या है? 7 क्योंकि लास्ट 7 टर्म पूछ गई। d क्या है? this minus this, so -2 minus 5 minus 5, तो -2 plus 5 तो क्या आएगा? प्लस। तो आपके पास सारी चीजें आ चुकी हैं, इस फॉर्मूले की वैल्यूज पुट करो। सो l minus n minus 1d, l है क्या? 85 minus n है 7 minus 1 and d है 3। सिंप्लीफाई 85 minus 6 times 3 फिर आ जाएगा तुम्हारे पास 85 minus 18 which is 67। तो n from 7 down from last 10 67। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? Which term of the AP of the sequence 19, 19/5, 87/5 is the first negative term? क्या सीक्वेंस है? 19, 19/5, 91/5 और 87/5 and so on। इसका कौन सा फर्स्ट टर्म ऐसा है जो नेगेटिव रहेगा? ध्यान देना, इसका कौन सा ऐसा टर्म है फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कौन सा टर्म रहेगा, कौन से नंबर पे रहेगा वो बताना। मतलब मुझे बताना है ऐसा nth टर्म, क्या बताना है? ऐसा nth टर्म जो नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा मतलब क्या? लेस देन 0 रहेगा। तो मुझे nth टर्म का फॉर्मूला पता है क्या होता है? a plus n minus 1d लेस देन 0। तो मुझे पता करना है कौन सा टर्म है nth टर्म, ऐसे n की वैल्यू जो वैल्यू क्या दे रही है nth टर्म के लिए? नेगेटिव वैल्यू दे रही है, दैट इज लेस देन 0। तो हमने लगा दिया यहाँ पर d कितना करे? d की वैल्यू है 91/5 minus 19, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 95, 91/5 minus 95 which is -4/5। तो d आ गया आपका -4/5। वैल्यूज पुट करते हैं। a क्या है? 19 प्लस n फॉर्म में चाहिए और d क्या है? -4/5।
इज लेस देन 0। सिंपलीफाई करेंगे 19 को वहां भेजो तो जाएगा n minus 1 minus 4/5 इज लेस देन 19 नेगेटिव। अब 5 को हम मल्टीप्लिकेशन में n minus 1 minus 4 ये कितना हो जाएगा minus 19। अब नेगेटिव 4 जब हम डिवीजन में लेके आएंगे एक चीज सबसे याद रखना, जब भी हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, इनइक्वालिटी मतलब लेस देन ग्रेटर देन बात करते हैं, जब भी हम नेगेटिव टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे उस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। मतलब ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ऐसा क्यों? अगर मैं बोलूं कि 5 इज ग्रेटर देन -3, क्या ये चीज सही? 5 इज ग्रेटर देन -3। अगर मैं नेगेटिव साइन को इधर से इधर शिफ्ट कर दूं, जो करते हैं -x इक्वल्स टू दिया है तो x क्या बोल देते हैं -3। ऐसे मैंने अगर इधर से इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? -5 इज ग्रेटर देन 3 सही नहीं है ना ये? इसलिए कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। तो जब भी हम नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं उस जगह पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं -4 को नीचे लेके जा रहा हूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाना चाहिए? चेंज हो जाना चाहिए, ग्रेटर हो जाना चाहिए। 95/-, नेगेटिव साइन में कैंसिल आउट कर दिया, 1 को उधर लेके जाओ 95/4। ध्यान देना प्लस माइनस में नहीं हो रहा, नेगेटिव साइन हम डिवाइड में लेकर जा रहे हैं, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ऐसे नहीं हो जाएगा 99/4, 99/4 मतलब तो यहाँ पर 24.7 आपके पास आया, इसका मतलब n की वैल्यू 24.7 से अगर बड़ी होगी तो ही आपको आंसर क्या मिलने वाला है? नेगेटिव मिलने वाला है। 24.7 को होगी क्योंकि n का डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं होता, तो 24.7 से सबसे पहली वैल्यू बड़ी कौन सी आने वाली है? 25। therefore स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? therefore फर्स्ट नेगेटिव टर्म of the sequence is 25th term। 25th टर्म जो होगी सीक्वेंस की वो पहली नेगेटिव टर्म होगी सीक्वेंस। क्लियर है? समझ में आया? अब इसके बाद तुम्हारा 6th 7th होमवर्क था और 10th 7th करना है, सॉरी 8th करना है हमको। 8th पढ़ेंगे if x y z are in AP then show that x plus 2y minus z, x plus z minus 5 and z plus 2y minus x is equals to 4xyz। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में? if x y z are in AP, मैंने पहले ही बताया था अगर 3 टर्म्स AP में हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 times of the middle term is equals to sum of extreme terms, तो 2y equals to x plus z। क्या प्रूफ करना है बोलो जरा एक बार। टू प्रूफ x plus 2y minus z minus y z plus 4xyz है ना, ये हमें प्रूफ करना है। अब भाई कैसे प्रूफ करोगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे? एक ही तो चीज गिवन है कि 2y जो है वो किसके इक्वल है? x प्लस z के इक्वल है। पुट करो, यहीं पे सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y माइनस z, क्या आपके पास x 2y z वैल्यू है क्या किसी की? देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो 2y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तुम चाहो यहाँ पर x प्लस z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तुम चाहो यहाँ पर 2y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई होके मिलनी वही चीज है। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास 2y दिख रहा है, x प्लस 2y की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ? x प्लस z और माइनस का z है। यहाँ पर x प्लस z दिखाई दे रहा है, x प्लस z की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ? 2y माइनस y। z और यहाँ पर 2y दिखाई दे रहा है तो 2y की जगह पर वापस से क्या पुट कर रहे हैं? x प्लस z और माइनस का x। सिंप्लीफाई करो, z z कट गया, क्या बचा? 2x, 2y माइनस y is y, x x कट गया, क्या बचा? 2z। मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया? 2 2 4 x y z, और यही तो मुझे प्रूफ करना था। Hence, है ना, बस एक ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, 2y इक्वल्स टू x प्लस z था
2y की जगह x प्लस जेड रखा, x प्लस जेड की जगह 2y रखा, 2y की जगह x प्लस जेड रखा, सिंप्लीफाई किया, आंसर मिल गया। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क दिया था क्या? नहीं। x, 2x plus 1 and 4x minus 1 are the first three terms of an AP. Then find the fourth term of the AP. तो फर्स्ट थ्री टर्म्स आपके पास गिवन है। फर्स्ट थ्री टर्म्स गिवन है। क्या क्या है फर्स्ट थ्री टर्म्स बताना जरा। x, 2x plus 1 and 4x minus 1 are three terms of an AP। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ दिस एंड दिस आर इन AP। ये तीनों क्या है? AP में है। और AP में है तो हम क्या बोलते हैं? टू टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म। So 2 times of 2x plus 1 is equals to sum of extreme terms. तो x plus 4x minus 1। हमने कंडीशन लगा दी कौन सी वाली कि 2b equals to a plus c। आप सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 4x plus 2 x plus 4x minus 1। ये हो जाएगा 4x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 को यहाँ लेके आओ तो 3 equals to x। x की वैल्यू क्या हो चुकी? 3। अब बोल रहे हैं फोर्थ टर्म भी फाइंड करनी है, तो पहले तीन टर्म्स फाइंड कर लिए। फर्स्ट टर्म क्या थी? फर्स्ट टर्म थी x, मतलब 3 आ गया। सेकेंड टर्म क्या थी? 2x प्लस 1, मतलब 3 टू 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। थर्ड टर्म क्या है? 4x माइनस 1, तो x की जगह डालेंगे 3, 3 4 12 माइनस 1 विच इज 11। तीन टर्म्स आ गई, तो d कितना है बताओ? देयरफॉर d इज 4, है ना। देयरफॉर फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे? थर्ड टर्म प्लस d, है ना, विच इज 11 प्लस 4, जो कि क्या आ जाएगा? 15। तो फोर्थ टर्म आ गई हमारे पास 15। क्लियर हुआ? पहले हमने तीनों टर्म्स निकाली, फिर डी निकाला, थर्ड टर्म में डी ऐड कर देते हैं तो फोर्थ टर्म मिल जाता है। तो 11 प्लस 4 15 हमारा डी आ गया। फिफ्थ टर्म 9। 10th तुम्हारा होमवर्क था, 11th भी होमवर्क था, नहीं था? अरे फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म सीरीज, ये तो आ ही जाएगा तुम लोग को। कौन सी वाली करें भाई इसमें से हम? सेकंड करें या थर्ड करें? थर्ड। थर्ड करते हैं भाई। फाइंड द सम ऑफ सीरीज, क्या क्या है भाई थर्ड पार्ट में? 0.5 प्लस 5 1 2000 टर्म्स टाइम्स 1000। अच्छा, आप 2000 टर्म्स ऐसा। अब मुझे इनका सम फाइंड करना है अप टू 1000 टर्म्स। कैसे फाइंड करेंगे भाई? एसएन का फॉर्मूला सबको याद था, क्या था? n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1d, यही फॉर्मूला है। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था? n बाई टू a प्लस एल, वो कब लगाते हैं? जब लास्ट टर्म गिवन हो। क्या यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन है क्या? नहीं। तो हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए a क्या है। a क्या है? फर्स्ट टर्म 0.5। d क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 0.51 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा? 0.01। ठीक है, डी आ गया। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स कहां तक निकालना है मुझे? 1000 तक। तो एन क्या आ गया? 1000। अब इन सारी वैल्यूज को उठा के पुट कर दो इस फॉर्मूले में। एस 1000 विल बी इक्वल्स टू 1000 बाई टू, टू ए की जगह पर है 0.5 प्लस एन माइनस 1, तो 1000 माइनस 1 एंड डी इज 0.01। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 500। सो एस 1000 इज 500। 500 2 इंटू 0.5 कितना होता है? 1। प्लस इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लो इसमें, है ना, या फिर आप कर ही लो। चलो 999 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाइड बाय 0.01, तो हो जाएगा 500। 1 प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 9.99। भाई इसके पीछे दो पॉइंट है ना, दो के पीछे पॉइंट है। 1 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहा है तो आएगा तो 999, बस दो के पीछे पॉइंट लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 9.99। ऐड करोगे तो 10.99, 1 ऐड कर लिया इसमें। अब इसको मल्टीप्लाई करो भाई। 10.99 को 100 को इधर दे दोगे तो 1099 में आपको मल्टीप्लाई करना है 5, तो हो जाएगा आपका 45। 45 प्लस 4 49 और 5, तो 5495 आपका आंसर आ जाएगा
सम ऑफ 1000 टर्म्स। क्लियर है? अब इसका सेकंड पार्ट करके दिखा दो अभी, बाकी फर्स्ट पार्ट घर पे करेंगे। ट्वेल्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ट्वेल्थ में बोला गया है इन अ सीक्वेंस द एपी द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज pn प्लस qn स्क्वायर where p and q are constants. Show that the sequence is an AP and find the common difference. आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई? कॉमन डिफरेंस क्या होगा, उसके बाद फाइंड आउट करना है कि ये AP है कि नहीं है ना? तो Sn सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन एज Pn प्लस Qn स्क्वायर, यही है। अब बोल रहे हैं चेक करो वेदर इट इज एन एपी और नॉट। एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालो। अब याद करो एक चीज पढ़ी थी हमने कि एस एन गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो आप डी डायरेक्टली निकाल सकते हो, याद है कि नहीं? अगर आपके पास एस एन ऐसा गिवन है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, तो आप डी डायरेक्टली बोल सकते हो क्या होगा? टू टाइम्स ऑफ ए होगा। क्या होगा? टू टाइम्स ऑफ ए। क्वाड्रेटिक है तो टू ए होगा, और अगर लीनियर है तो डायरेक्टली क्या आ जाता है? ए आ जाता है। मतलब अगर मैं इसमें देखूं तो एन स्क्वायर के साथ क्या है? क्यू, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? टू क्यू। चेक कर लो आंसर। डी क्या है? टू क्यू है ना? तो अगर आपको ये चीजें याद है तो आप इजीली चेक कर सकते हो, है ना? जैसे अगर सिर्फ यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पूछा होता तो ये हमारा हेल्पफुल था, बट अभी तो हमें टर्म्स भी निकाल के चेक करना है वेदर इट इज एपी और नॉट, तो हमें टर्म्स तो निकालनी पड़ेगी। कॉमन डिफरेंस वैसे भी निकलेगा, बट आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ये चीज याद रहनी चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। भाई बोला गया है टर्म्स निकालो, चेक करो एपी है कि नहीं। तो ए वन निकालने के लिए आप क्या करोगे? एस वन निकालोगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होता है। तो पी पुट किया मैंने n इक्वल्स टू वन, है ना? तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू। तो मेरा ए वन जो है वो क्या आ चुका है? p प्लस क्यू। अब तुम्हें पता है कि एस टू ए टू निकालने के लिए क्या करना होता है? ए टू निकालने के लिए क्या करना होता है? एस टू माइनस एस वन। तो पहले एस टू निकाल लो। पुट n इक्वल्स टू टू, तो एस टू आ जाएगा एस टू, टू इंटू पी, टू पी, टू का स्क्वायर इंटू क्यू तो हो जाएगा फोर क्यू। तो आ गया एस टू। तो ए टू निकालने के लिए हम डाल रहे हैं एस टू की वैल्यू, दैट इज टू पी प्लस फोर क्यू, माइनस एस वन की वैल्यू, एस वन क्या था? पी प्लस क्यू, तो माइनस का साइन है, माइनस पी माइनस क्यू हो जाएगा। आगे सिंप्लीफाई करो, टू पी माइनस पी क्या हो गया? पी। फोर पी माइनस क्यू क्या हो गया? थ्री क्यू। ये आ गया आपका ए टू। मुझे कम से कम कितनी टर्म्स निकालनी पड़ेंगी? तीन टर्म्स निकालनी पड़ेगी, ताकि आइडेंटिफाई कर पाए कि ये एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो ए टू आ चुका है, ए थ्री निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा एस थ्री निकालना पड़ेगा पहले। तो पुट एन इक्वल्स टू थ्री, तो एस थ्री विल बी इक्वल्स टू थ्री इंटू पी हो जाएगा थ्री पी, थ्री का स्क्वायर नाइन इंटू क्यू क्या हो जाएगा? नाइन क्यू। ये आ गया एस थ्री। अब मैं निकालूंगा ए थ्री। ए थ्री इज वॉट? एस थ्री माइनस एस टू। एस थ्री है आपका थ्री पी प्लस नाइन क्यू, और माइनस एस टू हम निकाल चुके हैं। एस टू का है भाई? ये रहा एस टू, टू पी प्लस फोर क्यू, टू पी प्लस फोर क्यू। सिंप्लीफाई करेंगे, थ्री पी माइनस टू पी हो जाएगा पी, नाइन पी माइनस फोर क्यू क्या हो जाएगा? फाइव क्यू। तो हमारे पास ए थ्री भी आ चुका। अब आपके पास तीन टर्म्स हैं, ए, ए टू और ए थ्री। चेक करो ये एपी बना रहा है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? डी निकालो पहले तो, ए टू माइनस ए करके। ए टू है मेरे पास पी प्लस थ्री क्यू, माइनस ए है पी प्लस क्यू, तो माइनस का पी माइनस का क्यू हो जाएगा। पी माइनस पी कैंसिल आउट हो गया, थ्री क्यू माइनस टू क्यू क्या हो गया? टू क्यू। तो इस कंडीशन में तो डी आ रहा है टू क्यू। सेकेंड वाली में भी डी सेम आना चाहिए, मतलब जब मैं ए थ्री माइनस ए टू करूं तो भी सेम आना चाहिए। ए थ्री क्या है? पी प्लस फाइव क्यू, माइनस ए टू क्या है? ए टू है ये, माइनस में लिख रहे हैं, दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस पी माइनस थ्री क्यू। पी से पी कट गया, फाइव माइनस थ्री इज वॉट? टू क्यू। तो हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। और अगर ये एपी है देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इसका क्या है? टू क्यू, जो कि हम पहले ही शॉर्ट मेथड से निकाल चुके थे, बट यहाँ पर हमें नंबर्स भी निकाल के देने थे, टर्म्स भी निकाल के देनी थी, तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या आ रहा है? टू क्यू। क्लियर है? समझ में आ गया? हमने टर्म्स निकाली, फिर उसके बाद चेक किया कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, सेम आ गया, और बताना था कि कॉमन डिफरेंस क्या है, हमने बता दिया, टू क्यू ही हमारा कॉमन डिफरेंस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, बातें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? शो दैट द सम ऑफ m प्लस n टर्म एंड m माइनस n टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू ट्वाइस द mth टर्म। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 ना। क्या बोला गया है? सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड सम ऑफ m माइनस nth टर्म इज इक्वल्स टू ट्वाइस द mth टर्म। स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? सम हो रहा है किस किस का? m प्लस nth टर्म मतलब m प्लस n, m माइनस nth टर्म मतलब m माइनस n, विच शुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस द mth टर्म। ट्वाइस द mth टर्म मतलब 2 टाइम्स ऑफ am होना चाहिए। अब ये हमें प्रूफ करना है भाई, तो एलएचएस उठाते हैं हम। आरएचएस देख लो है क्या। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ए एम का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एम माइनस वन डी। तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा बनना चाहिए मेरा एलएचएस में, सिंप्लीफाई करते करते। एलएचएस है मेरे पास ए एम प्लस एन, लिख लेते हैं, प्लस ए एम माइनस एन। फॉर्मूला पुट करो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन, तो एन की जगह पर है एम प्लस एन माइनस वन डी, प्लस ए एम माइनस एन, तो ए प्लस एन माइनस वन होता है, एन की जगह है एम माइनस एन माइनस वन डी। समझ में आया? ए एन का फॉर्मूला हमने यहां पर भी पुट किया, ए एन का फॉर्मूला हमने यहां पर भी पुट किया। एन की जगह पर एम प्लस एन था इधर पे, और एन की जगह पर एम माइनस एन था इधर। अब आगे सिंप्लीफाई करें। ए प्लस ए क्या हो गया? 2a। अंदर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? कर लो। डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एम डी माइनस एन डी माइनस डी। इधर मल्टीप्लाई करो, एम डी माइनस एन डी माइनस डी। कुछ कट रहा है क्या? हाँ हाँ, यहाँ प्लस था, सॉरी, एम प्लस एन है ना। तो एन डी और माइनस एन डी आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट। बचा क्या? 2a प्लस एम डी प्लस एम डी क्या हो गया? 2md माइनस डी क्या हो गया? माइनस 2d। इन सब में से अगर मैं 2 बाहर निकाल लूं तो क्या बचेगा? a प्लस एम और d माइनस 2d। सॉरी, 2 बाहर निकाल दे, ये बचा। अभी इसमें इन दोनों में d भी दिखाई दे रहा है। इन दोनों में से अगर मैं d बाहर निकाल लूं तो क्या बच जाएगा? m माइनस वन और d। क्या देखो, जो मुझे चाहिए था वो बन चुका है क्या? 2a प्लस एम माइनस वन डी। देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ ए एम। और ये मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्लियर हुआ? यहां तक तो हमने सिंप्लीफाई करते करते आए, फिर हमने 2 बाहर निकाला, फिर दोनों में से d बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास डायरेक्टली mth टर्म बन गई जो हमें चाहिए थी। नोट करो, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, दिखने में कॉम्प्लेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। इफ, ध्यान दो, इन एन एपी, if mth term is n and nth term is m, where m is not equals to n, then find the pth term। क्या बोल रहे हैं? mth term is n, mth term मतलब am is n, and nth term is m। ये दो चीजें दे रखी हैं, और आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है फाइंड इट्स pth टर्म। pth टर्म मतलब क्या फाइंड करना है आपको? ap फाइंड करके देना है। अब एपी फाइंड करना है, आपके पास ये दो चीजें गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या इक्वेशन बनती है? देखो, सिंस ए एम इज एन, ए एम का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए प्लस एम माइनस वन डी। आ रही बात समझ? यहां से अगर मैं ए एन का फॉर्मूला लगाऊं तो ए एन का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू एम। अब मुझे यहां से क्या चाहिए? मुझे चाहिए ए की वैल्यू या फिर डी की वैल्यू। अगर मुझे यहां से ए की वैल्यू चाहिए इन दोनों इक्वेशन में से, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये दो इक्वेशंस है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इसमें ए और डी, ए और डी। मुझे ए की वैल्यू चाहिए या डी की वैल्यू चाहिए, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सुना है? एलिमिनेशन कर सकते हैं क्या? ए का कोफिशिएंट सेम है यहाँ पर, तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर इसमें से ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। दोनों तरीके से क्या करें? सब्स्टिट्यूशन करें या एलिमिनेशन? एलिमिनेशन करते हैं। तो ए प्लस एम माइनस वन डी इक्वल्स टू एन, और ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू एम। सब्ट्रैक्शन करते हैं सो साइन चेंज हो जाता है,
ए माइनस ए कैंसिल आउट हो गया। अब दिस माइनस दिस, देखो एम माइनस वन तो है, माइनस का एन हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का वन हो जाएगा, और साथ में दोनों की क्या है, डी तो है ही। यहाँ क्या बच गया आपके पास, एन माइनस एन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट, एम माइनस एन डी इक्वल्स टू एन माइनस एन, डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो एन माइनस एन अपॉन एम माइनस एन, दोनों सेम है क्या, साइन का डिफरेंस है, तो साइन अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो ये भी m माइनस एन हो जाएगा, नीचे भी m माइनस एन है, कैंसिल आउट हो गया, d क्या मिल गया मुझे, माइनस वन। अब क्योंकि d आ चुका है, मैं a भी इजीली निकाल सकता हूँ, किसमें, पुट इन इक्वेशन वन करके निकाल लूं, पुट d इक्वल्स टू वन इन इक्वेशन वन, सॉरी इक्वेशन वन, d वन नहीं है, माइनस वन है ना, नेगेटिव साइन, तो d इज माइनस वन पुट कर रहे हैं इसमें, तो हो जाएगा a प्लस m माइनस वन, डी की जगह पर माइनस वन इक्वल्स टू n, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, उधर जाएगा, देखो नेगेटिव हो जाएगा कैसे, a माइनस एम माइनस वन, ये उधर चला जाएगा, तो a इक्वल्स टू एन प्लस एम माइनस वन, तो a कितना आ रहा है, n प्लस एम माइनस वन, डी कितना आ रहा है, माइनस वन। अब हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है फाइंड द पीथ टर्म, पीथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस पी माइनस वन डी, a की वैल्यू आपने निकाल के रखी है n प्लस एम माइनस वन, और प्लस पी माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है, माइनस वन, सिंप्लीफाई कर दो, एन प्लस एम माइनस वन, माइनस पी हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस का वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, एन प्लस एम माइनस पी, ये क्या आया, पीथ टर्म। देखो है डिफिकल्ट नहीं, बस ए बी सी डी ये सारी चीजें एम एन आ रहा है तो डिफिकल्ट दिखता है कुछ भी नहीं। हमने किया वही एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करके हमने डी निकाला, डी को पुट किया, ए आ गया, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू उठा के एपी में डाल दी, एम और एन के टर्म्स में आ रहा है इसलिए डिफिकल्ट लगता है नहीं। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट बताओ भाई क्या है, फाइंड कौन सी टर्म, एम प्लस nth टर्म, एम प्लस nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस एम माइनस वन डी, तो ए की वैल्यू हम निकाल चुके, एन प्लस एम माइनस वन है ना, प्लस एम प्लस एन माइनस वन यहाँ पर है, और डी की वैल्यू है माइनस वन, माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा माइनस एन और माइनस माइनस प्लस वन, कैंसिल आउट हो गया, एम से एम भी कैंसिल आउट हो गया, एन से एन भी कैंसिल आउट हो गया, जीरो आ रहा है भाई, चेक करना जरा आंसर, सही है, सो एम प्लस एन टर्म हमारी जीरो। नोट करें भाई, समझ समझ के नोट करना, छापना मत बस। क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन में बोला गया है ए बी एंड सी आर द पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ एन एपी, एबीसी क्या है, पीथ टर्म, क्यूथ टर्म और आर्थ टर्म है, तो हमें प्रूफ करना है पी बी माइनस सी क्यू सी माइनस ए आर ए माइनस बी शुड बी इक्वल्स टू जीरो। तो पहले फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं भाई, पीथ टर्म ए गिवन है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊं तो ए प्लस पी माइनस वन डी हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या है, ए, तो अगर मैं यहां से ए कैंसिल आउट कर दूं, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक सेकंड कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, ए प्लस, देखो यहां पर आपके पास ए और ये वाला ए, ये दोनों अलग है ना, ये एपी की फर्स्ट टर्म है, और वो कैपिटल, इसको हम कैपिटल ले लेते हैं, ए प्लस पी माइनस वन डी इक्वल्स टू ए, और ए प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल्स टू बी, और ए प्लस आर माइनस वन डी हम ले लेते हैं सी, है ना, ए और ए में कंफ्यूज मत होना। अब यहां पर मुझे क्या चाहिए, देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी किसी ना किसी भी उठा के, क्या करें, पी की वैल्यू है क्या हमारे पास, पी की वैल्यू अलग से तो निकालना मुश्किल है, बी माइनस सी निकाल सकते हैं क्या, बी माइनस सी निकाल सकते हैं, बी माइनस सी कैसे निकालोगे, सेकंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन कर सकते हैं, सी माइनस ए कैसे निकालोगे, थर्ड माइनस फर्स्ट, ए माइनस बी कैसे निकालोगे, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो वैल्यूज पुट करते जाते हैं। पी चाहो तो पहले बी माइनस सी निकाल लो, तो बी माइनस सी क्या आएगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो ए प्लस क्यू माइनस वन डी माइनस ए प्लस आर माइनस वन डी, सिंप्लीफाई करो,
ए प्लस क्यू माइनस वन डी, माइनस का ए माइनस का आर माइनस वन डी। अब ए से ए कैंसिल आउट हो गया, मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, क्यू माइनस वन, और यहां पर भी क्या है मेरे पास, आर माइनस वन, दोनों को एक साथ रख लो, क्यू माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस का आर माइनस माइनस प्लस का वन, और दोनों में क्या लगा देंगे, डी। ये किसकी वैल्यू आ गई, बी माइनस सी की। इसमें माइनस वन प्लस वन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी माइनस सी फाइनली क्या मिला मुझे, क्यू माइनस आर और डी। समझ में आया हमने बी माइनस सी कैसे निकाला। अब हम कर रहे हैं नाउ, और क्या चाहिए, सी माइनस ए। सी माइनस ए मतलब थर्ड माइनस फर्स्ट, तो थर्ड है ए प्लस आर माइनस वन डी माइनस ए प्लस पी माइनस वन डी। सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा ए प्लस आर माइनस वन डी माइनस ए माइनस पी माइनस वन डी। ए से ए कट गया, दोनों में डी है, एक ही ब्रैकेट में लिखो आर माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस का पी माइनस माइनस प्लस का वन और डी, माइनस वन प्लस वन कटा, क्या आया, आर माइनस पी डी, सी माइनस ए। अब देखो सिमिलरली करके क्या आप मुझे ए माइनस बी क्या आएगा बता सकते हो क्या, पैटर्न दिख रहा है कोई, बी माइनस सी किया, बी माइनस सी किया तो क्यू माइनस आर आ रहा है, बी माइनस सी किया तो क्यू माइनस आ रहा है, सी माइनस ए किया, सी माइनस ए किया तो आर माइनस पी आ रहा है। अब अगर मैं ए माइनस बी करूंगा, ए माइनस बी करूंगा तो क्या आना चाहिए, पी माइनस क्यू। तो हम सिमिलरली करके लिख लेंगे भाई, इसका आंसर क्या आने वाला है, पी माइनस क्यू और साथ में डी। तो हमने तीनों वैल्यूज निकाल लिया, अब इन तीनों को कहां सब्स्टिट्यूट करना है, जो हमें प्रूफ करना है एलएचएस में। एलएचएस है मेरे पास पी बी माइनस सी प्लस क्यू सी माइनस ए प्लस आर ए माइनस बी। तो पी माइनस बी, सॉरी बी माइनस सी, बी माइनस सी कहा है, क्यू माइनस आर डी पुट कर दो, क्यू माइनस आर और ब्रैकेट में डी प्लस क्यू, सी माइनस ए की जगह वैल्यू पुट करेंगे आर माइनस पी डी, आर माइनस पी और डी प्लस आर, ए माइनस बी की जगह पुट करेंगे पी माइनस क्यू डी, पी माइनस क्यू और डी। क्लियर है। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, सिंप्लीफाई करो और आंसर में तुम्हारे पास मिल जाएगा क्या चाहिए। देखो सबके साथ में डी तो मल्टीप्लीकेशन में है, तो डी को रखने की जरूरत है क्या, डी को सबके बाहर कर देते हैं हम, बचा क्या, पी को अंदर मल्टीप्लाई करो, पी क्यू माइनस पी आर, यहां क्या बचा, क्यू आर माइनस पी क्यू, यहां क्या बचा, आर पी माइनस आर क्यू, और सबके बाहर हमने कॉमन में ले लिया है डी। पी क्यू माइनस पी क्यू दिख रहा है क्या, ये पी आर प्लस पी आर, आर पी एक ही बात है, क्यू आर क्यू एक ही बात है, कैंसिल आउट हो गया, जीरो इंटू डी क्या आएगा आंसर, जीरो, और ये मुझे प्रूफ करना था, हेंस। क्लियर हुआ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, जीरो के लिए इतनी मेहनत, क्या कर दें, मल्टीप्लाई बाय जीरो बोथ साइड्स, हेंस प्रूफ। ऐसे करोगे तो मार्क्स भी मिलेंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, मल्टीप्लाइड बाय जीरो, 0 मार्क्स। टीचर भी कम नहीं है भाई, मल्टीप्लाई बाय जीरो हो जाएगा। अब देखो इसका सेकंड पार्ट तुम लोग करोगे अभी बैठ के, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें आपको वैल्यू चाहिए किस किस की, ध्यान देना, इसमें वैल्यू किसकी चाहिए, क्यू माइनस आर है क्या मेरे पास, क्यू माइनस आर की वैल्यू है क्या, क्यू माइनस आर हम निकाल सकते हैं वैसे, आर माइनस पी भी निकाल सकते हैं, पी माइनस क्यू भी निकाल सकते हैं। देखो यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, क्यू माइनस आर की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, क्यू माइनस आर क्या आ जाएगा, डी नीचे चला जाएगा बस, तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस सी अपॉन डी प्लस बी, आर माइनस पी की वैल्यू मैं यहां से पुट कर रहा हूं, क्या आ जाएगा, सी ए माइनस ए अपॉन डी, और सी पी माइनस क्यू की वैल्यू यहां से पुट कर रहे हैं, ए माइनस बी अपॉन डी इक्वल्स टू, तो जीरो हमें लाना है, सबके अपॉन में डी है तो डी तो लिख लो भाई। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस सी बी, ए बी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी सी, तो जीरो अपॉन डी इज व्हाट, जीरो, हेंस प्रूव्ड।
नोट कर लो भाई, इसको दे दो इक्वेशन 4, 5 और 6। तो हमने इनकी वैल्यूज पुट करी है यूजिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6। 4, 5, 6 इक्वेशन से हमने वैल्यूज निकाली और सब्स्टिट्यूट किया और आंसर आया।